ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानि त्वं जासि गर्भदं मां गणगणपतये नमो नमः। नमो देव्ये मा देव्ये शिवाय सततं नमः प्रकृतिवताय नीताय स्मृतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम नमः शंकराय च महेश्वराय च ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। हनुमान अडिल रंगील छबिल बने जद मोंद मारियस लंकपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो मासक दिन तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जति ने राम दूताय नमः। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। दधिशंक तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनादृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं आदित्यं तमोहरि सर्पपग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर्देवी सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मा पार्वती। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानम्। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः श्रीं श्रीये नमः ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमः। कमल के ऊपर विराजने वाली कमलवासिन्ये नमो नमः। भैरवाय भैरवाय नमः। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज पूर्णिमा है, कल भी थी और आज भी है। तो सबसे पहले तो बात कर लें पूर्णिमा में भगवान सत्यनारायण की पूजा। भगवान सत्यनारायण की पूजा। सत्यनारायण की पूजा वैसे तो किसी भी दिन किसी भी उपलक्ष्य में की जा सकती है, कोई भी मनोकामना के साथ पूजा की जा सकती है, पर मेनली ये पूर्णिमा अमावस्या को होती है
पूर्णिमा में जैसे आज की जो पूर्णिमा तिथि है वो 5 बजे तक 4:55 तक की थी इवनिंग में, तो उससे पहले हमें करना, नहीं तो वो शाम को एकदम गोधूली वेला के बाद में पूजन करने का विधान है। सत्यनारायण भगवान, जैसे मैं कंटिन्यूसली कहता रहा हूँ कि ये भगवान है जो कि कलयुग में तारने वाले हैं। ये भगवान का जो प्राकट्य सिर्फ इसी पर्पज से हुआ कि कलयुग में जो भी लोग हैं जो उनके उपासना करने वाले हैं वो सब के लिए कि आपकी जर्नी सुखमय हो, सुरक्षित हो, धनमय हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, संतान सुख हो, जो भी हमें चाहिए इस संसार में एज ए गृहस्थ रहते हुए, तो वो सब की प्राप्ति करवाते हैं भगवान सत्यनारायण। इसमें वर्ड देखिए क्या है, सत्य प्लस नारायण। नारायण जो सत्य है वो चीज़ है यहाँ पर, और इनका नाम भी नारद जी, और बात हो रही थी विष्णु जी की, तो उस समय ये सत्यनारायण पढ़ा। अब मैं आपको एक चीज़ और विशेष बता रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की बात करने पे। देखिए, ये आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा कि रामायण का कहीं भी पाठ हो तो हनुमान जी जैसे जाते थे वैसे ही ये हमारे सनातन धर्म की प्रथा है, प्रचलन है कि रामायण का कहीं भी पाठ हो, बिना इनविटेशन के जाइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सुनिए, श्रवण कीजिए। रामायण की जितने भी चौपाइयाँ हैं उनकी बात करूं, चाहे वाल्मीकि रामायण, चाहे रामचरितमानस, तुलसीदास कृत, किन्हीं से को भी चल रहा हो, तो वैसे ही भगवान सत्यनारायण की कथा आप पढ़ेंगे, उस कथा में सब कुछ एग्जाम्पल ही है कि जो वैश्य था उसने क्या किया तो उनके क्या हुआ, लकड़ारा था तो उन्होंने किया तो उनके क्या हुआ, ब्राह्मण था तो उनके किया तो क्या हुआ, मोरध्वज राजा ने किया तो क्या हुआ। मतलब हर एक का एग्जाम्पल है। कथा क्या है कि यू आर गिवन द नॉलेज, यू आर गिवन द एग्जाम्पल, यू आर गिवन द लॉजिक्स कि भाई सत्यनारायण की पूजा से ये फायदा होता है। वो सब चीज़ उस कथा में है। आपको वो कथा पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ सकते हैं तो YouTube के थ्रू आप सुन सकते हैं। उसमें क्या विशेष है, उसमें जितने भी ये प्रसंग की बात की मैंने, चाहे लकड़ारे की बात, ब्राह्मण की बात, वैश्य की बात, चाहे राजा जी की बात, जो भी, चाहे बाल गोपाल की बात, वो सारी बातों में एक ही चीज़ है कि कहीं ये कथा चल रही थी तो एक, जैसे लकड़ारा भी कथा चल रही थी वहाँ पहुँचे, ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचे, कहीं और कथा चल रही थी जब वैश्य भी पहुँचे, वैश्य की पुत्री भी कहीं कथा देख के और वहाँ जाके और उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसके पति और पिता दोनों घर लौट के आए। तो एग्जाम्पल भी उसमें यही है और उसमें लिखा हुआ यही है कि अगर कहीं भी कथा हो रही है, ये सत्यनारायण व्रत हो रहा है, सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, सत्यनारायण जी का आरती हो रही है, सत्यनारायण जी का कुछ भी पूजा स्वरूप कुछ भी हो रहा हो, तो आप जाइए और उसमें सुनिए और पार्टिसिपेट करिए। जैसे रामायण में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये हमें पता है कि हनुमान जी के लिए ये प्रसंग आता है, तो उसमें ये है कि कहीं भी रामायण का पाठ होता है तो हनुमान जी वहाँ ज़रूर उपस्थित होते हैं। वैसे ही यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन का एक बहुत बड़ा ये विधान है, एक सिस्टम है, एक तरीका है कि आप कहीं भी ये कथा हो रही है, वेदर यू आर इन्वाइटेड अनइन्वाइटेड, कोई भी है, आपके मित्र हैं, शत्रु हैं, पड़ोसी हैं, दूर के हैं, कुछ भी, वहाँ जाके सुनिए और आप अपनी मनोकामना वहीं प्रकट कर दीजिए भगवान को मन के अंदर। निश्चित रूप से उसकी पूर्णता होगी, निश्चित रूप से, चाहे वो विवाह के लिए मनोकामना हो, धन के लिए हो, संतान के लिए हो, सुख सुविधा के लिए हो, जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो। तो ये आज का बहुत बड़ा टिप है। मैं कहना चाह रहा था पहले, पर अभी जैसे प्रसंग वो रामायण का आज अभी नवरात्रि में पाठ हो रहा था,
तो उसके कारण मैंने कहा आज ये सत्यनारायण जी की पूजा का मेन जो इम्पोर्टेंस ऑफ सत्यनारायण भगवान। अच्छा, एक और ज्योतिषी हूँ, तो आज तो वैसे बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पति भगवान अभी वृषभ राशि में है, पर वो वक्री अवस्था में है, तो उसमें मिथुन राशि और जो पहले से चला आ रहा है तुला राशि, धनु राशि, इन लोगों का मेन था, और कुंभ राशि। पर ये वक्रत्व के कारण अब वृषभ राशि वालों का भी है और कन्या राशि वालों का भी है, वृश्चिक राशि वालों का भी है, और मकर और मीन राशि वालों का भी है। तो इन सब को बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, और बृहस्पति के उपाय को देखने के लिए क्या उपाय करें, उसके लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक यूट्यूब चैनल ये है, दूसरा है एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान। इन दोनों पे बृहस्पति और रोग नाम से जो भी वीडियो अपलोडेड है वो आप देखिए, उसमें डिटेल्ड वे ऑफ व्हाट रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर जुपिटर, बृहस्पति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, वो सब वहाँ पर है। आप उसमें समझिए, देखिए और करिए। आज विशेषता क्या है? आज विशेष ये है कि सूर्य देव आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये अब तुला राशि में पहुँचे। तुला राशि इनकी नीचस्थ राशि है। तुला राशि में सूर्य का ये जो ट्रांजिट है 16 नवंबर को बदलेगा वापस आगे। और आपको ये बता दूं, तुला राशि में सूर्य होने से सबसे पहले उसके साथ सूर्य देव के साथ बुध भी हैं उनके साथ, तो सबसे पहले वृश्चिक राशि, दूसरा मीन राशि, क्योंकि मीन राशि के 8th हाउस में होंगे, तीसरा वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि के 6th हाउस में होंगे। 6th हाउस में सूर्य अच्छे माने जाते हैं, पर बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो मेंटल लोड बढ़ सकता है उनको। उसके साथ ही यहाँ पर कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, ये अच्छे माने जाते हैं, शनि है, पर उनके साथ एक चीज़ ज़रूर जो अच्छी नहीं होती है वो होता है हेल्थ वाइज। तो वृषभ राशि वालों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए इसी पीरियड में। और कुछ हद तक कर्क राशि वालों के भी ये 4th हाउस में आए हैं, तो उनको भी अपनी मदर का, ज़मीन जायदाद का, अपनी जॉब का ये ध्यान रखने वाली बात है। और उपाय के लिए वैसा ही जैसे मैंने अभी बृहस्पति देव के लिए बोला, वैसे ही सूर्य और रोग नाम से जो वीडियो अपलोडेड है, दोनों मेरे जो यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान और एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान, उन दोनों पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बृहस्पति वक्री हुए, सूर्य आज तुला राशि में आए, इन सब के वीडियोस भी इंडिविजुअली अपलोडेड हैं इन दोनों जो मेरे यूट्यूब चैनल है उन पे। तो ये आज की टिप की बात है, आप सब आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊँगा। ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए, अपने आप को सुरक्षित और सफल और संपूर्ण कीजिए।